अपना एक घर चलाना मुश्किल हो रहा है, आगे पीछे हो जाता है उसमें, और इतना बड़ा ब्रह्मांड चलाना, इतने जीव जंतुओं को, आत्माओं को उनके कर्म का फल देना, उनके कर्मों को जानना, हर क्षण का उनका विचार तक भी जानना, उसके अकॉर्डिंग उसको फल देना, वैसी वैसी योनियां, वैसे वैसे शरीर उपलब्ध करवाना, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन ये अच्छी बात है कि दिखता नहीं है, क्योंकि दिख जाए तो मनुष्य क्या फिर भगवान जी को चैन लेने दे। मेरे को ऐसा क्यों दिया, उसको वैसा क्यों दिया, उसने ऐसा किया, इतनी शिकायतें कर करके भगवान जी का भी जीना हराम कर दें, अपना तो कर ही रखा है। इसलिए दिखते नहीं है, काम सारे कर देते हैं। और छिपे भी कहाँ जाके, भगवान जी को पता था कि ये इतना बावला है, बाहर बाहर ही ढूंढेगा, तो इसको ढूंढते ही रहने दो। अंदर ही जाके छिप गया। अब अपने अंदर व्यक्ति देखता नहीं है। कोई दो व्यक्ति एक बार ना ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, एक के पास, एक था उसमें डकैत, उच्च कोटि का डाकू था, और दूसरा था एक बहुत बड़ा साहूकार। तो उसके पास इतनी असरफियां थी, एक थैली भर रखी थी स्वर्ण मुद्राओं की, और वो उसने, डाकू ने देख लिया चढ़ते समय कि भाई इसके पास थैली है स्वर्ण मुद्राओं की, और ये मेरे को छीननी है इसे। ट्रेन में बैठने लगे तो, और दोनों का साथ साथ ही सीट था, आमने सामने। तो जो सेठ था उसने भी जान लिया थोड़ी देर के बाद कि भाई ये अच्छा आदमी नहीं है, इसकी दृष्टि ठीक नहीं है और ये गड़बड़ कर सकता है। तो इस व्यक्ति ने, डाकू ने क्या सोचा कि मैं ऐसे करता हूं, दिन में सो जाता हूं अभी, और जब रात होगी और जब ये सोएगा तो मैं इसकी असरफियां चुरा लूंगा। तो उसने, सेठ ने भी सोच लिया कि ठीक है इसको सोने दो, मैं भी कुछ तो करूंगा। अब वो सो गया आराम से, खर्राटे मार रहा दिन में, और जैसे ही रात हुई तो वो उठ गया, वॉशरूम आदि गया। तो जब ये सो रहा था दिन में, तो इसने, सेठ ने अपनी असरफियां निकाली अपने सूटकेस से और इसकी जेब में डाल दी सोते हुए। और जब रात हुई तो सेठ आराम से खर्राटे भर रहा। इसने उसका सूटकेस देखा, उसकी जेब देखी, तकिए के नीचे, चद्दर के नीचे, सब जगह ढूंढ लिया, असरफी कहीं मिली ही नहीं। ये परेशान हो गया बेचारा, रात को कई कई बार जगा और वो आराम से सो रहा। अब सारी रात जगा तो सुबह इसकी आंख लग गई 6-7 बजे सी। अब सेठ उठा और उसने अपनी असरफियां निकाली, अपनी पॉकेट में रख ली। 3 दिन की यात्रा थी। अगले दिन फिर इसने यही सोचा कि चलो आज तो इसने कहीं ना कहीं छिपा दी, आज रात को जरूर ले लूंगा। सेठ ने फिर वही काम किया, दिन भर अपने पास रखी, रात को उसकी जेब में रख दी वो असरफियां। अगले दिन स्टेशन आ गया तो उस डाकू ने कहा, भाई साहब मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैंने बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा, आप बस मेरे को केवल इतना बता दो कि वो असरफियां आपने छिपाई कहाँ, क्योंकि मेरे से तो कुछ छिप नहीं सकता है। तो उस सेठ ने कहा, रे मूर्ख, अगर तू थोड़ी अपनी तरफ दृष्टि कर लेता तो मैंने तो सारी असरफियां तुझे ही दी थी, तेरी ही थी वो, पर तू इतना बेवकूफ निकला कि तू मेरे को टटोलता रहा, अपने को नहीं टटोला तूने। तो ये उस डकैत वाली, मूर्खता वाली बात हम सब के साथ जुड़ी हुई है। बाहर बाहर देखते हैं और वो छिपा हुआ है अंदर ही। तो इसलिए दूसरों से शिकायत नहीं करना, उसके अनुशासन में रहना, फिर वो अपने आप ही हमारे सामने प्रकट हो जाता है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः, उसके आश्रय में रहना, उसकी छत्र छाया में रहना, उसके अनुशासन में रहना ही अमृत है। यस्य छाया अमृतम। अमृत का अर्थ क्या है? शाश्वत सुख, जो कभी मरता नहीं है, अमृत। यस्य छाया अमृतम, सदा उसके अनुशासन में रह रहे हैं तो फिर मौत नहीं आती है, फिर शरीर बदला जाता है अपनी इच्छा से,
फिर कभी दुख नहीं आता है। मौत का मतलब है दुख। तो कदम कदम पे तो हम दुखी होते हैं, तो कदम कदम पे तो मौत हमें पकड़ती ही है, हम उसी के पंजों में रहते हैं। यस्य मृत्यु, उससे दूर हटते ही दुख है। भगवान से दूर होना अपने आप में बहुत बड़ा दुख है आत्मा के लिए। लेकिन कभी कभी व्यक्ति जब केवल शरीर के धरातल पे जीता है और केवल अपने आप को शरीर मानता है और दूसरे शरीरों को अपना मानता है, और जब एक किसी छोटे से अंतराल में कोई कष्ट नहीं आता है, तब व्यक्ति कहता है मुझे कोई दुख नहीं है। ये ठीक है, सांसारिक दृष्टि से कोई दुख नहीं होता है कभी कभी, लेकिन जब तक भगवान से दूर हैं ये अपने आप में ही एक दुख है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि बच्चे अपने माँ बाप से दूर चले गए, फिर वहां जाके सेटल हो गए, तो उनको लगता है कि हमें तो कोई दुख नहीं है, हम तो आराम से जी रहे हैं। लेकिन इतना दुख तो है ही कि अपने माँ बाप के पास नहीं है। उन बच्चों को देखो जो सदा अपने माता पिता की छत्र छाया में रहते हैं, वो उनके खाने पीने का, उनके रहने सहने का कितना ख्याल रखते हैं माता पिता। माता उम्र में बड़ी भी हो जाती है ना तो भी, और बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो भी वो उनका इतना ख्याल रखती है, उनके खाने का, सोने का। तुम कितना काम करते हो, ठीक समय पे नहीं खाते हो, ठीक समय पे नहीं सोते हो, सब ठीक तो है। खुद ठीक ना हो तो भी दूसरे की ठीक पूछती है माँ। तो हम जिस शाश्वत सुख के अधिकारी हैं, और वो शाश्वत सुख भगवान की शरणागति में रहने से ही मिलता है, तो जब हम उसकी शरणागति में नहीं रहते हैं, जब हम संसार के साथ मशगूल हो जाते हैं, तो कम से कम उस समय उसके शाश्वत सुख से दूर हो गई, ये दुख तो रहता ही है। और किसी छोटे बच्चे को तो ज्यादा देर उसकी माँ से दूर रख लिया जाए यदि, तो वो तो बच्चा बेचारा बेहाल हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद उसके तो प्राण ही संकट में आ जाएंगे। तो साधक होते हैं छोटे बच्चे के जैसे। जो साधक होते हैं वो ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते हैं अपने प्रभु से, उनका जी घबराने लगता है। फिर कभी ऐसा हो जाए संसार में, किसी ऐसी परिस्थितियों में आप फंस जाएं कि ना आप ध्यान कर पा रहे हैं, ना आप भजन कर पा रहे हैं, ना योग कर पा रहे हैं, ना प्राणायाम कर पा रहे हैं, ना ध्यान ये स्वाध्याय कर पा रहे हैं, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। तो साधक छोटे बच्चे जैसे होता है और सामान्य व्यक्ति बड़े बच्चे जैसे होता है। दुख होते हुए भी दुख को फील नहीं करता है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। उस शाश्वत सुख स्वरूप के लिए मेरे जीवन का एक एक पल हवि के रूप में समर्पित है। जब आप यज्ञ करते हैं और जब ये मंत्र बोलेंगे आप, तो ये सारे अर्थ आपके दिमाग में आने चाहिए। तो श्री लक्ष्मी जी कुछ पूछना चाह रही थी। लक्ष्मी जी आप अर्पिता जी को भेज देना अपना प्रश्न, तो कल बता देंगे आपको। अभी एक दो मंत्र के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा पाठ आगे बढ़ जाएगा। यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह प्राणतः निमिषतः, यह जिस परमात्मा ने प्राणतः सजीव चीजें बनाई, प्राण वाली चीजें बनाई, और निमिषतः निर्जीव चीजें बनाई, जिसने जंगम जगत बनाया और जिसने स्थावर जगत बनाया, जिसने सजीव और निर्जीव दोनों जगत को महित्वैक, महित्वा एक, अपनी एक महिमा से, अपनी सामर्थ्य से, शक्ति विशेष से, तो जिसने इस
सजीव निर्जीव दोनों प्रकार के जगत को अपनी ही सामर्थ्य से बनाया। महित्वैक इद राजा, वो एक इत राजा, इस सारे संसार का वही एकमात्र राजा है। बाकी के राजा तो बेचारे अपने आप को राजा समझ करके खुश हो लेते हैं। कोई सोचता है कि मैं एक गांव का राजा हूं, तो कोई इलाके का राजा बन जाता है, कोई एमएलए, कोई एमपी, फिर कोई सीएम, एक प्रांत का राजा मानता है अपने आप को, फिर कोई पीएम बोले मैं पूरे देश का राजा हूं, फिर अंतर्राष्ट्रीय संघ बना लिए। तो ये तो ठीक है, एक संसार की व्यवस्था को चलाने के लिए अच्छी बात है और वो होते भी हैं, लेकिन भगवान तो सबका राजा है और जो जहां का राजा है उसको भगवान की तरह से राजा बन करके रहना चाहिए। भगवान राजा कैसे हैं? भगवान राजा ऐसे हैं कि लेते कुछ भी नहीं है हमारे से और देते हुए थकते नहीं है, कितना दिए ही जा रहे हैं। और फिर हमारे से कोई भूल हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो उसको भी एक अपराध मान करके अपनी करुणा को हमारे से हटाते नहीं है। भगवान ऐसे नहीं करते हैं कि देखो ये बच्चे तो कितने अच्छे हैं, सुबह सुबह उठ करके ये ब्रह्म यज्ञ करते हैं और सस्वर वेद पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, तो इनको तो थोड़ा सा अच्छा शुद्ध वायु मिलना चाहिए, इनको थोड़ा सा धूप ज्यादा मिलनी चाहिए, इनको तो थोड़े से ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो ऐसी वायु मिलनी चाहिए। और जो बिल्कुल नहीं करते हैं, अभी तक भी सो रहे हैं नालायक, उनको बिल्कुल धूप नहीं मिलेगी आज से, उनकी धूप बंद, उनकी हवा बंद, ऐसा नहीं करते हैं। वो करुणालु हैं, बहुत विराटता है उनके अंदर, तो वो सबको चांस तो दिया है, उनको दंड भी मिलेगा उसका, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। जो देर तक सोते हैं तो रोगी हो ही जाते हैं ना, यही दंड है उनका। लेकिन फिर भी अपनी जो सामान्य करुणा है, कृपा है, जो आगे बढ़ने का चांस है, वो कभी भी नहीं छीनते। वो जिस दिन भी चाहें जल्दी उठने लग जाएं, प्राणायाम करने लग जाएं, योग यज्ञ करने लग जाएं, उनके भी जीवन का उत्थान हो जाएगा। तो ऐसे राजा होने चाहिए, चाहे वो देश का है या एक इलाके का है, गांव का है, या व्यक्ति अपने आप का भी तो राजा है। हमारे सबके पास ये एक अयोध्या नगरी है, अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या, तस्याम हिरण्यकोश स्वर्गो ज्योतिषावृत। इस अयोध्या में एक हिरण्य कहते हैं सोने को, हिरण्मय कोश है, स्वर्गो ज्योतिष आवृत, स्वर्गीय ज्योति से आवृत है वो। स्वर्गीय ज्योति मतलब सुख देने वाली ज्योति, स्वर्ग होता है सुख, सुख देने वाली ज्योति से चारों तरफ से आवृत है, ढका हुआ है, लिपटा हुआ है। हम उसको देख नहीं पाते और हम उसके राजा हैं। राजा अपने ही कोश को ना देख पाए फिर काहे का राजा? अपनी ही शक्तियों का जिस राजा को नहीं पता तो फिर कैसा राजा? तो फिर तो बेचारा लाचार व्यक्ति हो गया, राजा नहीं हुआ। तो हम सब ऐसे ही हैं तो राजा, लेकिन हैं क्या? लाचार। जो हमारे सेवक थे वो राजा बन के बैठे हुए हैं इस नगरी में, और जो राजा था वो सेवक बन के बैठा हुआ है। सेवक तो इंद्रियां थी, मन भी सेवा के लिए दिया था भगवान ने, इंद्रियां भी इस राजा की आत्मा की सेवा के लिए दिए थे कि भाई आप जब चाहो इन आंखों से, इन कान से, इन हाथ पैरों से जैसी सेवा करवाना चाहो अपनी आत्मा की वैसी करवा लेना, जैसे आप चाहोगे वैसे ये इंद्रियां करेंगी, ये आपकी सेवक हैं। भगवान ने हमें राजकुमार की तरह इस संसार में भेजा है कि तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटी हो, और मैंने बहुत सुंदर सा इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी लोक बनाया है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर सूर्य चांद बनाए हैं रोशनी के लिए,
उसमें बहुत अच्छी सी वायु देवता को भी भेज दिया है, उसमें तुम्हारे पूजा करने के लिए और खाने पीने को पकाने के लिए अग्नि देवता को भी भेज दिया है, स्नान आदि करने के लिए जल देवता को भेज दिया है। अब तुम जाओ उस बगीचे में, वो डिवाइन बगीचा है, ये पृथ्वी लोक उस भगवान का डिवाइन बगीचा है। और हम सबको घूमने के लिए भेज दिया कि कुछ वर्षों के लिए जाओ, तुम वहां पर सैर करके आओ, अच्छी अच्छी चीजें देख के आओ, और फिर वहां पर भी तुम्हारी सेवा करने के लिए ये 11 लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। और उस मन का भी वो मल्टी कार्य करने वाला है। तो बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 पार्ट हैं उसके भी, 4 in 1। तो ये 15 के 15 लोग मिलकर के, और ये पूरा शरीर का एक एक सेल मिलके तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तुम जो इनसे करवाना चाहो करवा लेना। तो थे तो ऐसे राजकुमार, और इधर आकर बन गए पूरे लाचार। अब मन जिधर ले जाता है, कभी मन उधर खींच के ले जाता है, कभी इधर खींच के ले जाता है, कभी बुद्धि उधर ले जाती है, कभी आंखें उधर ले जाती हैं। मतलब 10 इंद्रियां 10 साइड में खींच रही हैं। अब एक व्यक्ति को 10 जने 10 साइड में खींचे तो उस बेचारी की क्या हालत होगी। वो बेचारे हम हो रखे हैं, कोई इधर खींच रहा, और केवल अपनी अपनी इंद्रियां नहीं खींच रही, पड़ोस वाले भी खींच रहे हैं, इधर रिश्तेदार भी खींच रहे हैं। तो सब हमारे को खींचा तानी करने में लगे हैं, और हम थे मालिक और हो गए सेवक। भूल ही गए किस राजा के बेटे थे। लगता है कहीं जेल खाने में आकर के बंद हो गए, और आए तो थे यात्रा भ्रमण करने, थोड़े दिन के लिए आए थे, फिर अपने पिता के पास जाएंगे। तो यहाँ पर कहा, यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभुआ। उस परमात्मा ने ही ये सारा जगत बनाया और हम सब के लिए बनाया। कौन सा जगत? सजीव, निर्जीव, कुछ प्राण वाले हैं, कुछ निर्जीव हैं, पर्वत आदि। प्राणतो निमिषतो महित्वा एक इत राजा, अपनी महिमा से बनाया एक इत राजा, अकेला एक ही राजा है इस सारे संसार का। जगतो बभुआ, जिसने ये जगत बनाया है। बभुआ मतलब बनाया है। जगत को जगत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो निरंतर गति कर रहा है, गमन कर रहा है आगे, इसलिए उसको जगत कहते हैं। गच्छति इति जगत। यह ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः। 2 प्रकार के प्राणी बनाए परमात्मा ने, द्विपद और चतुष्पद। यह जिस परमात्मा ने ईशे रचना की, बनाया, अस्य इस जगत में, द्विपदः 2 पैर वाले, चतुष्पदः 4 पैर वाले। 2 पैर वाले तो मनुष्य हैं, और 4 पैर वाले गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब हैं। तो फिर बोल जी बाकी के जो हैं, कान खजूरा बहुत सारे पैर वाला है, तो वो उसका तो जिक्र किया नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर द्विपद चतुष्पद का डबल अर्थ है। एक तो स्थूल अर्थ जो मैंने बताया, 2 पैर वाला, 4 पैर वाला। दूसरा अर्थ है मनुष्य 4 पैर वाला है, और मनुष्य को छोड़ के बाकी सब 2 पैर वाले हैं। तो बोल जी ये तो नई बात हो गई। मनुष्य के 4 पैर कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कल ही हमने संध्या करते समय पढ़ा था ना, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपयानेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि भवेन्नः। तो मनुष्य के 4 पद हैं, 4 प्रयोजन है उसके, इसलिए आया है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसलिए वो तो चतुष्पाद है मनुष्य तो। और बाकी के जो प्राणी हैं उनके 2 ही काम हैं, अर्थ और काम,
ना वो धर्म का आचरण कर सकते हैं, ना मोक्ष का कर सकते हैं। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, कामनाएं और अर्थ, तो बाकी सब 2 पैर वाले हैं, मनुष्य अकेला 4 पैर वाला। तो इन सब को परमात्मा ने बनाया। हे प्रभु, आपने हम मनुष्यों को बनाया और सब प्राणियों को बनाया, सबको शाश्वत सुख देने वाले आपको हमारा प्रणाम है। हमारे जीवन का एक एक पल आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना में बीते। ये स्तुति का मंत्र है। इससे पहले वाला जो था, यह आत्मदा बलदा, वो भी स्तुति वाला ही मंत्र था। अगला भी स्तुति की, अगले मंत्र में भी स्तुति की है। ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वस्तभितम ये न नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये न, जिस परमात्मा के द्वारा, यहाँ तृतीय विभक्ति है। यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, यई, ऐसे रूप चलते हैं ना। ये न, जिस परमात्मा के द्वारा उग्रा द्यौहु, उग्र द्युलोक बनाया। उग्र माने अत्यंत तेजस्वी, ऐसा तेजस्वी द्युलोक बनाया परमात्मा ने। ऐसा सूर्य लोक बनाया कि कुछ क्षणों में सारे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। और बिजली में जैसा दिखाई देता है, ऐसा ही सूर्य के प्रकाश में थोड़े दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में तो चीजें बिल्कुल ठीक दिखाई देती हैं, जो जैसी हैं वैसी दिखाई देती हैं। ये बिजली आदि तो जो मनुष्य ने बनाई, उसमें तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आप दुकानों में जब कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो दुकान में कुछ और दिखती है, बाहर आके देखते हैं तो कुछ और दिखती है। आपको लगता है धोखा हो गया, ये तो वहां तो कुछ और कलर लग रहा था, यहाँ तो कुछ और निकला है। लेकिन प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में कोई धोखा नहीं होता है, जैसा है वैसा ही दिखता है। तो ऐसा द्युलोक, उग्र द्युलोक, और जिसमें गैस भरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल भरने की भी जरूरत नहीं है, तेल डालने की भी जरूरत नहीं है। हमारे दादाओं ने भी, पिताओं ने भी, परदादाओं ने भी, उनके दादाओं ने भी, सबने प्रकाश लिया। जब से सृष्टि बनी किसी ने कोई बिल नहीं चुकाया, हमने भी नहीं चुकाया, हमारी संतानें भी नहीं चुकाएंगी, उनकी संतानें भी नहीं चुकाएंगी। जब तक इस धरती पे मनुष्य रहेगा, किसी को 1 रुपए भी नहीं देना, बिल्कुल फोकट, फ्री। और फिर भी राजी नहीं है आदमी, इतना लेकर के भी शिकायत। तो जिसने उग्र द्युलोक को बनाया हमारे लिए, सूर्य को बनाया। ये न पृथ्वी, धरती माता ने कितना जल पिलाया है हमें आज तक, कितना अन्न खिलाया है। धरती माता को हमने 1 रुपया भी नहीं दिया। हाँ, ये जरूर है, कुछ लोगों ने धरती माता से लेकर के उसको अपना मान करके और हमारे से पैसे ऐंठ लिए। किसी ने तेल के पैसे ले लिए, किसी ने अनाज के पैसे ले लिए, किसी ने पानी के पैसे ले लिए, किसी ने सोना चांदी के पैसे ले लिए, लेकिन धरती माता ने 1 रुपए भी नहीं लिया। वो सदा से देती आ रही है। वो ऐसी देने वाली धरती माता किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई, परमात्मा ने बनाई। ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, और यहाँ पर दृढ़ा शब्द मंत्र में आया। दृढ़ा मतलब बनाई और उसको सुदृढ़ किया। सुदृढ़ किया माने इधर उधर गिर नहीं जाती है पृथ्वी। नहीं तो आप सोचो कि ऐसे आकाश में कोई एक तिनके को भी लटका दे तो हम कहेंगे कितना चमत्कारी है कि तिनके को लटका दिया, तिनका गिर नहीं रहा है। और उसके चमत्कार को देखो, ब्रह्मांड में ऐसे बिल्कुल लटक रही है पृथ्वी, कोई सपोर्ट थोड़ी है पृथ्वी को। पृथ्वी के जैसे ऊपर आकाश है, ऐसे नीचे भी आकाश है, आजू बाजू में भी आकाश है, चारों तरफ आकाश है। हमें केवल ऊपर ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है पृथ्वी के, क्योंकि हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे भी ऐसे ही आकाश है इस पृथ्वी के,
साइड में भी ऐसे ही आकाश है और ये ऐसे अधर में लटक रही है, तो कितना बड़ा चमत्कार है। तो उसको सुदृढ़ भी किया। जैसे सूर्य हमें आकाश में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, गिर क्यों नहीं जाता है। जैसे चंद्रमा दिखाई दे रहा है, जैसे ये छोटे छोटे तारे दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी लोक लोकांतर ही तो हैं। तो हमें ये नीचे क्यों नहीं गिरते, इधर उधर क्यों नहीं गिरते हैं। तो भगवान ने ही सुदृढ़ा, भगवान ने ही अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से या जो भी उसके नियम है उसके माध्यम से, कोई कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से टिके हुए हैं सब। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या आपके गांव में बना था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया? वो भी तो परमात्मा ने बनाया ना। ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्तभितम, स्व माने स्वर्गलोक। इस मंत्र से भी पता लगता है कि केवल इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक ही नहीं, अन्य लोक लोकांतरों का भी अस्तित्व है। ये न स्वस्तभितम, जिसने सुख को, स्तभितम स्तंभ की तरह धारण किया है। स्तंभ स्थिर होता है, ऐसे भगवान का सुख भी स्थिर है, उसने सुख को धारण किया हुआ है। तो यहां हम स्व का अर्थ करेंगे सुख। गायत्री मंत्र में भी हमने स्व का अर्थ सुख किया था। भूर्भुवः स्वः, स्व माने सुख स्वरूप, यहां भी स्व। ये न नाकः, और जिसने नाक लोक को बनाया। नाक मतलब ये नोज बनाया ऐसे वाला नाक नहीं, न अकह, जहां कोई दुख नहीं है, उसका नाम है स्वर्ग लोक। जिसने शाश्वत सुख को बनाया, जिसने स्वर्ग लोक को बनाया, पृथ्वी लोक को बनाया, द्युलोक को बनाया, स्वर्ग लोक को बनाया। 3 लोक तो इस मंत्र में खुद ही गिना दिए, वेद ही बता रहा है। तो कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं ना, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, सब है, जो है वो इसी पृथ्वी के ऊपर ही है। ये सच है, इस पृथ्वी पे ही सारे सुख दुख हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी लोक लोकांतर हैं। ये तो वेद ही बता रहा है, वेद के मंत्र ही बता रहे हैं। तो उन्होंने उग्र द्युलोक को बनाया, परमात्मा ने, उसने पृथ्वी को बनाया, बना करके उसको अपनी 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 मर्यादाओं में रखा। दृढ़ा ये न दृढ़ा ये न स्वस्तभितम ये न नाकः, जिसने इस स्वर्गलोक को बनाया। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, और उसने इनको ऐसे बनाया कि ये सारे रजसो विमान है, विशेष मान से युक्त। विमान मतलब हवाई जहाज नहीं, अर्थ तो हवाई जहाज जैसा ही है, जैसे वो आसमान में विशेष मान से युक्त होकर के उड़ती है, कोई इधर उधर गिरती नहीं है, जो उसका रास्ता है उसी के ऊपर आगे बढ़ती है। ऐसे ही ये सारे लोक लोकांतर भी इधर उधर गिरते नहीं है, अपनी मर्यादा में रहते हुए रजस दीप्त हो रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। उस सुख स्वरूप के लिए मेरे जीवन का एक एक पल, मेरे मस्तिष्क के, ब्रेन के एक एक विचार, मेरे हृदय की एक एक भावना, बस उसी के चरणों में समर्पित है, उसी की भक्ति में अर्पित है। मेरा सर्वस्व उसी के लिए है। मेरे पास जो कुछ है वो सर्वस्व उसी का दिया हुआ है, और जो उसने दिया है वो सर्वस्व उसी की पूजा में, उसी की स्तुति, उसी की प्रार्थना में पुनः समर्पित है। बस वो मेरी उस स्तुति को स्वीकार कर लें और मुझे एक क्षण के लिए भी अपने से अलग ना रखें, अपने चरण शरण में सदा हमें रखें, ऐसी साधक प्रार्थना कर रहा है। 5 मंत्रों का अर्थ आज संपन्न हुआ, बाकी 3 मंत्र बचे, उन पे कल विचार करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। ऐसे ही स्वर्ग सुख का आप अनुभव करें जो इन मंत्रों में पढ़ा है। हृदय से
बहुत बहुत कृतज्ञता और प्रणाम आप सभी भाई बहनों को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो नमः।